सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन ठीक बेटा, हम बात करते हैं, शुरू करते हैं एरिया एंड मेजरमेंट, इसको हम बोलते हैं यूनिट डायमेंशन। सीरीज का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, सबसे बेसिक चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन यहाँ से भी अच्छे से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। एरिया एंड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो मेजरेबल होती है, क्या होती है? मेजरेबल होती है और फॉलो और लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉज क्या करती है? फॉलो करती है। जो फिजिक्स में जो लॉज बने हुए हैं उनको क्या करती है? फॉलो करती है। और कैसी होती है? मेजरेबल होती है। उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्शन के बेस पर दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है बेटा स्केलर, ए फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। नो डायरेक्शन। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं? स्केलर। अच्छा, सेकंड होती है आपकी वेक्टर। क्या होता है वेक्टर में? मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। A physical quantity which have magnitude as well as direction is called vector quantity, or also follow laws of vector addition. और क्या करती है? ये वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। ये किसको फॉलो करती है? स्केलर। ये फॉलो करती है ओनली स्केलर अलजेब्रा। स्केलर अलजेब्रा। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? 2 + 2x + 3x तो क्या होता है? 5x, है ना। 7y + 3y कितना होगा? 10y। तो इस तरह ये स्केलर अलजेब्रा फॉलो करता है। कौन? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्या करता है? वेक्टर ट्राइंगल लॉ को, है ना, ट्राइंगल लॉ है आपका, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगन लॉ है, इन सबको फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है। तो ये होता है वेक्टर आपका। वेक्टर के लिए अपना अलग से चैप्टर है जो आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, ठीक है। हम आगे बात करते हैं यूनिट बेस। एक्चुअली कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो डिपेंडेंसी के बेस्ड पर, कि किस किस पे डिपेंड करती है, तो डिपेंडेंसी के बेस्ड पर उसको हम डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलूंगे, अच्छा, ये डिपेंडेंसी बेस्ड क्या होता है? ये तो बेटा फर्स्ट होती है आपकी, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। होती क्या है ये? तो ये ऐसी होती है कि मान ले, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। डजंट डिपेंड डजंट डिपेंड अपॉन एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ये नहीं करती है, ठीक है। और ये कितनी होती है बच्चा? तो ये होती है अपने पास में सीरियल नंबर फिजिकल क्वांटिटी
डायमेंशन और प्रेजेंटेशन 7 चाहिए हमको, 7 चाहिए 8, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, एक और चाहिए मेरे को, एक काम करता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। देखिए SR नंबर, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट और साइज। ठीक, चलिए फर्स्ट होता है लेंथ। लेंथ लेंथ का निकल बेटा मीटर, मीटर को शो करेंगे अपन एम से, किसे शो करेंगे? एम से। फर्स्ट है आपकी लेंथ, लेंथ का निकल मीटर और मीटर को शो करेंगे अपन एम से। ठीक है, सेकंड, ठीक है, मास, मास का यूनिट केजी, किलोग्राम, शो करेंगे बेटा अपन केजी से। थर्ड टाइम, टाइम यूनिट होता है सेकंड, एस इज। फोर्थ, लेंथ मास टाइम करंट, इसका होता है एम्पियर, शो करेंगे अपन एसी। ठीक है, फिर लेंथ मास टाइम करंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यूनिट होता है केल्विन का। 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है इसका? मोल, एमओएल मोल, एमओएल मोल, और इसको शो करते हैं एमोल से। फिर क्या है? ल्यूमिनियस, ओहो, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, ये होता है आपके पास में क्या होता है? कैंडेला, शो करता अपन सीडी से। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, फ्री होती है, इसको इसलिए इसको बोल के बोलते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना? 7 होती है। ठीक, 7 है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, और क्या है? ज्योति तीव्रता है। ठीक है, अच्छा, ये होगी फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं बेटा। सेकंड हमारे पास में सेकंड है हमारे पास में डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो
फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी पर ये डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन, ये उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए F गोस टू मास m का केजी, मास का यूनिट क्या होता है, चलो मास का यूनिट होता है केजी, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आएगा मीटर ऊपर, नीचे आएगा बेटा आपका सेकंड का स्क्वायर। ये जो आपके पास बना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो पीछे केजी क्या है, ये रहा केजी, मीटर ये रहा मीटर, सेकंड ये रहा सेकंड, सब इसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज वर्क, F डॉट S। फोर्स क्या होता है, ये रहा केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर, क्या होगा ये होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पीछे केजी भी आ रहा आपका, मीटर भी आ रहा आपका, और सेकंड भी आपका आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्या बोलेंगे, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। और एक और ले लो लास्ट, मोमेंटम, P गोस टू क्या होता है, mv, m मास है, मास का यूनिट क्या होगा, केजी, v वेलोसिटी है, क्या होगा, मीटर पर सेकंड, ये होगा बेटा केजी मीटर पर सेकंड। ये जो सारी जो क्वांटिटीज हैं सारी कौन सी, डिराइव्ड है, कौन सी, डिराइव्ड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, ओके। नाउ थर्ड इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यूनिट्स या क्वांटिटीज बोल दो। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट होता है आपका, इसमें फर्स्ट होता है प्लेन एंगल, क्या होता है, प्लेन एंगल, जिसको बोलते हैं रेडियन, जो किसमें आता है, रेडियन में आता है, किसमें आता है, रेडियन। जैसे मान लीजिए कोई एंगल बना रहे हैं आप, एंगल थीटा, अच्छा एंगल बनाए तो ये ए मान लूं, ये बी मान लूं, ये क्या है, आर्क है, क्या है, ठीक, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी है, ठीक। थीटा जो होगा बेटा, थीटा होगा आपका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, क्या होगा, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, या मैं कहूं इसको ए बी वेक्टर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक। अच्छा ये होगा, यहां से बी क्या मिल जाएगा मेरे को, यहां से बी वेक्टर मिलेगा बेटा मेरे को आर थीटा, क्या मिलेगा, आर थीटा, ठीक। थीटा जो है, थीटा इन मस्ट बी रेडियन, थीटा किसमें होना चाहिए, थीटा होना चाहिए रेडियन में, किसमें होना चाहिए, रेडियन में, ठीक है। इस प्लेन एंगल का यूनिट होगा, इस प्लेन एंगल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा, क्या होगा, रेडियन, ठीक है। ये होता है प्लेन एंगल आपका, हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल क्या होता है आपका 180 डिग्री, ठीक है।
और अगर आपको रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई एक्स रेडियन इज इक्वल होगा बेटा 180 अपॉन पाई सॉरी इंटू एक्स। ये फॉर्मूला आएगा बेटा। मतलब ये कि हमको अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, 180 बेटा पाई 180 अपॉन पाई इंटू एक्स का। जहां एक्स है वो आप लगाओ वैल्यू, आपके पास रेडियन आ जाएगा। जैसे मान लो मुझे रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 2 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला हमारे पास में 180 अपॉन पाई इंटू एक्स। एक्स उस एक्स को हटाओ, एक्स से लगाओ पाई बाई 2, इसको कन्वर्ट करना है पाई बाई पाई से आपका पाई चला 2 से कटा 90, कितना आएगा 90। तो पाई बाई 2 रेडियन क्या होगा बेटा, वो होगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा 90। ठीक, अच्छा मान लो पाई बाई 3 रेडियन को चेंज करना होगा आपको किसमें, डिग्री में। क्या करोगे, वही फॉर्मूला 180 अपॉन पाई इंटू बेटा पाई बाई 3। पाई से आपका पाई चला 6 से घटा 180, 6 टाइम्स 60 डिग्री। राइट, तो पाई बाई 2 रेडियन होता है आपका 90 डिग्री और पाई बाई 3 रेडियन क्या होता है बेटा 6 डिग्री आपका। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसी तरीके से अपन रेडियन को डिग्री में और डिग्री को क्या कर सकते हैं, रेडियन चेंज कर सकते हैं। डिग्री टू रेडियन, डिग्री से क्या चेंज करना है, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या होगा बेटा, ये होगा आपके पास में, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई रेडियन। 1 डिग्री वो क्या होगा पाई अपॉन 180। ठीक है, तो x डिग्री क्या होगा बेटा पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। तो हो जाएगा आपका क्या होगा पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। क्या होगा पाई अपॉन 180 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। क्या करोगे, लगाओ फॉर्मूला पाई अपॉन 180 इंटू एक्स की जगह लगो 30, ये 30 जीरो से आपका जीरो गया, 3 1 3 6 से 18, ये आएगा पाई बाय 6 रेडियन। पाई बाय 6 रेडियन कितना होता है 30 डिग्री। देखो किया ना अपन, नहीं किया, ठीक है 60 30 ना, ओके। फर्स्ट सेकंड देख लो, एग्जाम्पल और देखो। मान लो हमारे पास में है आपको चेंज करना है 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे, ये करोगे आपको पाई अपॉन 180 इंटू आपका 60। ठीक है, जीरो से आपका जीरो चला 3 टाइम कितना आ गया पाई अपॉन 3। इस तरह आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हो। ठीक है बच्चा, ओके। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं बी, स्टेरेडियन। ऐसा, अच्छा रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में क्या शो करते हैं, रेडियन को शॉर्ट फॉर्म में शो करते हैं आरएडी। क्या शो करते हैं आरएडी, आर ए। ठीक है, रेडियन को शॉर्ट, रेडियन शॉर्ट फॉर्म क्या आरएडी, क्या है आरएडी रेडियन। ठीक, चलिए स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन होता है कि मान लीजिए आपके पास बेटा स्टेरेडियन,
स्फीयर, ठीक है। आपके पास कोई गोला है इस तरह से, और इस स्फीयर को आपने काटा है, कट किया है, और कट भी कैसे किया है, कट भी इस तरह से किया आपने, ये इसका सेंटर पॉइंट है मान लीजिए, और आपने इसको कट किया बेटा, मैं ग्रीन ले लेता हूँ, अच्छा देखिए इससे कट किया है, ठीक है। और कैसा, और इसको ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास एरिया है, एरिया, और ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट से लगाकर सरफेस तक है, ये भी रेडियस है, और ये भी क्या बेटा, क्या है, रेडियस है, ठीक। इसको हम बोलेंगे, ये जो कोण है ना, इसको हम बोलेंगे ओमेगा, क्या बोलेंगे, ओम, स्ट्रेट को, ठीक। ये एंगल क्या होगा बेटा, ये एंगल होगा आपके पास में एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्या होगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया कितना है, ए मान लो इसको, क्या मान लो, ये डी ए मान लो, क्या मान लो, डी ए, ये हो गया डी ए अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये 3D में है, इसमें मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं इन 3D, इन 3D, 3D में। वो किसमें था प्लेन एंगल, वो था 2D में, किसमें था, वो था आपका 2D में, ये था आपका 2D में, इन 2D। 3D में जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड एंगल, हम इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। और ये बोला, ये होगा आपका, क्या होगा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा बेटा आपका, सॉलिड एंगल, ये मिल जाएगा फॉर्मूला आपके पास, क्या मिलेगा, ये मिलेगा एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्या मिलेगा, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। और इसका यूनिट जो होगा बेटा, यूनिट वो होगा, क्या होगा, स्टेरेडियन, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा स्टेरेडियन, और इसको शो करेंगे अपन एस आर से, किससे शो करेंगे, एस आर से। तो सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं अपन स्टेरेडियन में, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है स्टेरेडियन, और क्या बताता है इसको, किससे शो करते हैं, एस आर से इसको अपन शो करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब मेजरमेंट के लिए जनरली कुछ सिस्टम रन में थे, कुछ सिस्टम जो थे वो रनिंग में थे मेजरमेंट करने के लिए। कौन कौन से, तो फर्स्ट था सीजीएस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। सेकंड था हमारे पास में एफपीएस सिस्टम, एफपीएस क्या है इसका, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ठीक है बेटा। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, और सीरीज क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और थर्ड है आपका बेटा एमकेएस, ये होता है आपका मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। अच्छा, एमके सिस्टम को जो अपडेट करते हैं अपन, तो एमके सिस्टम का अपडेट वर्जन होता है आपका एसआई, क्या होता है, एसआई, ऐसा सिस्टम इसको हम बोलते हैं ना, उसमें पढ़ते हैं करंट की एसआई यूनिट मीटर होती है ना, तो हम पढ़ते हैं, तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो एसआई सिस्टम जो है वो किसका अपडेट वर्जन है, वो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड का अपडेट वर्जन है, ठीक है, एसआई। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका सिस्टम इंटरनेशनल, क्या है,
सिस्टम इंटरनेशनल, ये आपका इसका क्या बेटा फुल फॉर्म है आपके पास, ऐसा है। तो इसका अपडेट वर्जन क्या है, अपडेट वर्जन क्या है, ऐसा ही है। अभी वर्तमान में हम एस आई सिस्टम को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, एस आई सिस्टम को, ठीक है। हम सीजीएस को एफपीएस में, एमकेएस में चेंज कर सकते हैं, सीजीएस को एफपीएस में, एफपीएस को एमकेएस में चेंज कर सकते हैं। ये हम बात करेंगे डायमेंशन को लेकर, किसको लेकर बात करेंगे, डायमेंशन को लेकर बात करेंगे कि डायमेंशन का यूज करके हम सीजीएस को एफपीएस में, एफपीएस को एमकेएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। ओके, चलते हैं, बात करते हैं आगे। डायमेंशन फॉर्मूलाज, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में, किस फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, कैसे लिखोगे, तो जैसे मान लीजिए बेटा, मैं बात कर लेता हूं अपने पास है तो क्या दिक्कत है, इधर जिसका यूनिट होगा मीटर, क्या होगा, मीटर, उसको हम लिखेंगे एल, क्या लिखेंगे, एल, क्या लिखेंगे, जिसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, उसको डायमेंशन क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल। जिसका यूनिट केजी होगा, क्या होगा, केजी, केजी को हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर एम, क्या लिखेंगे, एम। जिसका यूनिट सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा, सेकंड होगा, उसको हम लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे बेटा, जिसका यूनिट एम्पियर होगा उसको हम लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, ए, या जेई में इसको लिखते हैं आई, क्या लिखते हैं, आई। हमारे पास जेई का कोई नहीं है, अभी एम्पियर लिखेंगे। जिसका यूनिट केल्विन होगा उसको लिखेंगे के, ठीक है। यहां चेंज क्या है, अच्छा ये लेंथ है ना एल, ठीक है। अच्छा मोल होगा उसको मोल ही लिखेंगे अपन, कैंडलॉक क्या लिखेंगे, कैंडलॉक सीडी लिखेंगे, सीडी। एल मोल को मोल और कैंडला को सीडी, डायमेंशन, ठीक है। आ जाओ, बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखो तो बताओ, जिसका यूनिट क्या होगा, केजी, उसको क्या लिखोगे, एम। जिसका यूनिट होगा मीटर, बेटा क्या होगा, मीटर। इस संसार में जो भी राशियां जिनका यूनिट क्या है, मीटर है, उसको आप डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे, L1 लिखोगे। जिसका यूनिट सेकंड होगा उसको क्या लिखोगे बेटा, टी लिखोगे, T1, 1 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। और करंट को लिखोगे आप, ए लिखोगे या आई लिखोगे। फिर क्या बच गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या लिखोगे बेटा, केल्विन। फिर सब्सटेंस मोल, मोल को लिखोगे आप मोल, और कैंडला को लिखोगे आप सीडी, इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लो मुझे डिस्टेंस की डायरेक्शन चाहिए, डिस्टेंस की मुझे डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं आप, मीटर मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। जिसका भी यूनिट मीटर होगा उसको हम क्या लिखेंगे, L1, ये देखो मीटर, L लिखेंगे। तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला बेटा वो कितना आएगा, L1 आएगा, और L1 लिख के उसको बड़े वाले ब्रैकेट पे कर दो, ठीक। सेकंड, डिस्टेंस हो या क्या हो, लेंथ हो, क्या हो, लेंथ, एक ही फॉर्मूला क्या है, L1, ठीक है। सेकंड आते एरिया। इस फिजिक्स में
या मैथमेटिक्स में जितने भी एरियाज हैं, सारे एरियाज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, एल वन इंटू एल, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। कई बुक्स इसको ऐसा भी लिखती है, एम नहीं है हमारे पास, नॉट, एल है, टी नहीं है, एम नॉट एल टू टी नॉट, क्या लिखा अपन ने, एम नॉट एल टू टी नॉट, एम नॉट एल टू टी नॉट, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। आगे चलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम की क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल बी एच, क्या होगा बोलो, एल वन इंटू एल वन इंटू एल वन, ये हो जाएगा आपका एल का क्यूब, इसको लिखेंगे आप, क्या लिखोगे, एम नॉट एल थ्री टी नॉट, आएगा क्या आएगा, एम नॉट एल थ्री टी नॉट वॉल्यूम। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। चलो आगे चलते हैं और हम बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी या फिर हम बात करें स्पीड की, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको फॉर्मूला आता है तो हम डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या आता है, फॉर्मूला आता है, तो हम क्या बना सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होगा, मीटर, मीटर क्या लिखोगे, L1, टाइम क्या लिखोगे, T1, ले जाओ उसको ऊपर, क्या आएगा, L1 T माइनस, या इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, M नॉट L1 T माइनस, M नॉट L1 T माइनस। फिफ्थ, एक्सेलरेशन, काम का है और बहुत काम का है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन बेटा टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है हमारे पास में, जो वेलोसिटी आएगी भाई, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है मेरे पास, निकालना अपन ने, इसका यूज कर लो, इसका यूज कर लो और लिखो, क्या ऊपर क्या आएगा, L1 T माइनस वन अपॉन नीचे T1 आएगा, T1 को जाओ ऊपर, ये बनेगा मेरे पास, क्या बनेगा बेटा, L1 T माइनस वन T माइनस वन, बन जाएगा। बेस सेम होता, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, ये बनेगी आपके पास में, क्या बनेगा, L1 T माइनस, इसको लिखोगे आप, क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप M नॉट L1 T माइनस, ऐसे लिखोगे, ऐसा हो जाए, ठीक। सिक्स्थ, फोर्स, अब आप सीधा जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, डायमेंशन निकाल रखा है, उसका यूज कर सकते सीधा, है ना, ताकि नया निकल जाएगा। फोर्स क्या होता है, एम, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है बेटा, मास को लिखते हैं अपन, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, केजी, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ यूनिट, मैंने क्या लिखा है, यूनिट लिखी है, यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो ये काम करके आ रहे हैं, केजी क्या लिखेंगे, M1, केजी जी क्या लिखोगे, M, मीटर क्या लिखोगे, L, मीटर जी क्या आएगा, L, सेकंड क्या आएगा, T माइनस टू, ये लो सर, M1 L1 T माइनस टू, क्या बन गया, M1 L1 T माइनस टू। ये फोर्स का फॉर्मूला है जो हमारे बार बार काम आएगा, बार बार काम आएगा, ठीक है। नंबर 7, इंपल्स, इंपल्स क्या फॉर्मूला होता है, इंपल्स को शो करते हैं आई से या जे से, मैं एक ही लिखता कि आप डिस्टर्ब नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। जे गोस होता है बेटा एफ डेल टी,
जब कोई बहुत बड़ा फोर्स किसी बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा हो, जब कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स। और ये होगा अपने पास में क्या होगा? एफ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है क्या होता है? अभी लिखा अपन ने, बोलो। m1l1t-2 एफ का फॉर्मूला डेल्टा है, इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, डेल बोलते हैं, डेल बोलते हैं, है ना। डेल का मतलब क्या? तो बहुत छोटा, क्या लगता है? छोटा। टी तो टाइम होता है और डेल लगे मतलब क्या? छोटा टाइम, छोटा टाइम। ठीक है, ये होगा मेरे पास टी पास में टाइम ही है। टाइम क्या होगा? t1। लो बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m1l1t-1। m1l1t-1। क्या ऐसा पहले कोई फॉर्मूला आया हमारे पास में? बिल्कुल आया है। किसका आया है? मोमेंटम का आया है। मोमेंटम निकाला क्या पेपर ने? नहीं निकाला। नहीं नहीं नहीं, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। चलो लिखो मोमेंटम। मोमेंटम पी, पी गोस्ट क्या होता है? एम पी। क्या होता है? एम। ठीक है, यूनिट लिखो, इसका यूनिट लिख लो। एम का यूनिट क्या होता है? केजी। वी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, राइट। एम का मास का यूनिट केजी, वी का वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, केजी को लिखेंगे अपन m1, मीटर को लिखेंगे l1, सेकंड को लिखेंगे t1। क्या होगा? m1 l1 t-। ये होगा हमारे पास मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। जो फॉर्मूला, जो डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास में मोमेंटम का आ रहा है, वही का वही डायमेंशन फॉर्मूला आपके किसका आएगा? इंपल्स का आएगा। तो इंपल्स और मोमेंटम के डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होते हैं। नॉट dimension of P is equal to dimension of J। मोमेंटम और इंपल्स दोनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वर्क निकालने में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हमको आता है, बोलो सीधा बोल दो क्या आता है? m1l1t-2। मैं यूनिट से भी कर लूं, कोई बात नहीं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? l1 लिखो, क्या आएगा? m1l2t-2। m1l2t-2 क्या होगा? m1l2t-2। 10वां क्या बेटा? फर्स्ट हो गया। और एक लो एनर्जी, क्या लो? कौन सी? काइनेटिक। क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? हाफ एम वी का स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन जो होती है बेटा वो कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहती, उसको छोड़ दो। डायमेंशन जो है कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहती, उसको रिमूव कर, छोड़ दो उसको। क्या एम वी स्क्वायर है? क्या एम मास, मास का क्या होगा? m1 v वेलोसिटी। क्या होता है? एक काम करता हूं, यूनिट लिखता हूं पहले, इजी हो जाएगा। बोलो मास का क्या होगा? केजी। v का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ये आएगा। मास को लिखो m1 मीटर स्क्वायर लिखो l2 t2। क्या आएगा? ये आएगा आपके पास m1 l2 t-2। क्या आएगा बेटा? वो आएगा m1l2t-2, m1l2t-2। तो इस तरह हम डायमेंशन फॉर्मूला हम सारे निकाल सकते हैं। जिसका हमको फॉर्मूला पता है उसका हम यूनिट लिखेंगे और यूनिट लिख क्या करेंगे? उस डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, चलते हैं हम आगे।